दोस्तों आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ एकदम फुल टू फैमिली एंटरटेनर फिल्म हीर एक्सप्रेस के कलाकार, उनकी पूरी टीम, आशुतोष राणा जी, गुलशन ग्रोवर जी एंड दिविता, जो इस फिल्म से शुरुआत करी अपनी, और उसके डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। उमेश जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि ये, जैसे मैंने कहा, फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, आपकी सारी ही फिल्में होती हैं, जबकि आजकल हम देख रहे हैं जो जोर है फिल्मों में, खासतौर पर बिग स्क्रीन पे, वो एक्शन, क्राइम, थ्रिलर का थोड़ा ज़्यादा है। क्यों आप ज़रूरी मानते हैं, क्यों आपके दिल से निकलता है कि मुझे ये परिवार की कहानियाँ सुनानी है, रिश्तों की कहानियाँ सुनानी है? तो ये थोड़ा अलग भी लगेगा ना, तो मुझे लगता है कि अगर ये सब यही चल रहा है, और मुझे हमेशा लगता है कि फैमिली जो होता है उनको हमेशा एक साथ थिएटर में लेके आने की लेके आने का जो मज़ा है, जो 102 नॉट आउट में भी हुआ था कि एक साथ लोग आते थे देखने के लिए। और हमेशा से मुझे लगता है कि ऑडियंस को फैमिली के साथ बाहर जाना है, पर ऐसी फिल्में हैं नहीं हमारे पास कि जहाँ पे लोग साथ में जा पाए। एक होता है ना कि आपने फिल्म देखी फिर चलो डिनर के लिए गए, तो ऐसा हमेशा जब हम छोटे थे तब यही करते थे कि फैमिली के साथ जाते थे, फिर कहीं लंच डिनर करके आ जाते थे। तो ये एक सोच भी थी, और ऐसा एक सब्जेक्ट भी ऐसा है कि जिसमें आपको फैमिली वैल्यूज़, मोरल्स के लिए अच्छी बातें कही जाए। और हम कहते हैं कि साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, तो इसमें ना कोई ऐसा गाली गलौच है। आप अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हो और अपने माँ बाप और दादा दादी को लेकर भी फिल्म देख सकते हो। तो यही सोच थी पीछे बस। गुलशन सर, आशुतोष सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कुछ, कि आप जो हीर एक्सप्रेस में जो सवार हुए आप दोनों लोग? क्या जोर से? मैं कह रही हूँ आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इस विषय पर, आप लोग, क्योंकि आप हाँ काफी... बिल्कुल जी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा उमेश शुक्ला को, जो इस दूसरे प्रकार के मनोरंजन के आंधी तूफान में अकेला पर्वत पे खड़ा है फैमिली फिल्मों का झंडा लिए हुए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि जो दूसरी तरह की फिल्में वो ख़राब हैं, या दूसरी तरह की फिल्मों को जिस प्रकार से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आंधी तूफान, वो आंधी तूफान को बुरी चीज़ है। इट्स इंग्लिश में ऑनस्लॉट, इंग्लिश में ये है कि यू नो लाइक अ मैसिव अमाउंट ऑफ ऑल दैट एंटरटेनमेंट इज कमिंग, जो कि बुरी बात नहीं है। पर उसमें उमेश शुक्ला पारिवारिक फिल्म जो पूरा परिवार इकट्ठा देख सके। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश ने कहा कि 102 नॉट आउट जो उमेश ने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ बनाई है, 3 जनरेशन एक साथ फिल्म देखने आती थी। करेक्ट उमेश? यस। तो ऐसी फिल्में दोबारा बने जो पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर देख सके, मनोरंजन का मज़ा ले। और जैसे उमेश ने अभी कहा कि उसके बाद साथ में मिलकर खाना खाने जाएं, गपशप करें। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत श्रेय इस बात का उमेश शुक्ला को जाता है, फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को जाता है, जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है, संजय ग्रोवर इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर, आशीष वाघ, संपदा वाघ। और चूँकि पिक्चर की कहानी जो है, सिर्फ कहानी मेरे बेटे ने लिखी है। कितने गर्व की बात है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके बेटे ने बनाई और लिखी है, उसमें आप काम कर रहे हैं बतौर कलाकार। वो एज अ फादर कितना बड़ा प्राउड मोमेंट आपके लिए? मैं बता नहीं सकता जी, बहुत गर्व की बात है। मतलब मैं अपने आप को रोकता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, मैं कहीं ज़्यादा ना बोलूँ बच्चे के बारे में। और मेरा बेटा भी ज़रा सख्त है, नाराज़ भी हो सकता है कि पापा आप यू आर ओवर डूइंग इट, यू जस्ट कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इट। तो पिता का दिल तो पिता का दिल होता है। हाँ, पर ये है कि सभी का डिसीजन, और सबसे बड़ा डिसीजन डायरेक्टर का होता है जी। अगर डायरेक्टर जब संजय की वो कहानी को सुनने के बाद कह देता कि यार नहीं, मुझे पसंद नहीं है, या इसमें मज़ा नहीं है, तो बात आगे ही नहीं बढ़ती, कोई दूसरी कहानी ढूंढी जाती। डायरेक्टर ने ये भी कहा कल, जो मुझे बहुत बारीकी से याद है, कि उनकी फिल्मों में महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। इनकी इच्छा थी कि एक महिला सेंट्रिक फिल्म बनाई जाए। तो महिला सेंट्रिक फिल्म, ये महिला सेंट्रिक फिल्म है हीर एक्सप्रेस। और ये भी मैं उमेश की बात रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चा जुड़ा है फिल्म से। बाकी तो पिक्चरों की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरव्यूज होते हैं, तो 6 महीने साल बाद कभी देख लिया, तो मैंने रात को काफ़ी देखे भी। तो उन्होंने कहा कि दिविता जुनेजा को इसलिए चुना कि जो कहानी, जो स्क्रीन प्ले बनकर आया उमेश, करेक्ट, इनके मन में एक पिक्चर, एक छवि सी क्लियर हो गई थी। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जो मैंने उड़ते उड़ते डिस्कशन सुने, उमेश के ऑफिस में ना गुड़ की चाय बहुत शानदार मिलती है। तो जैसे हीरोइन के साथ हीरोइन की माँ जाती है ना,
ऐसे प्रोड्यूसर बेटे के साथ प्रोड्यूसर का बाप भी चला जाता है मुफ्त की चाय पीने, गपशप मारने। तो मैं ऐसे ऐसा था। अक्सर उन मीटिंग्स में गया हूँ, मैं गुड़ की चाय पीने उमेश राव। आशुतोष सर, आपका मैं नहीं, मैं उसको समअप कर दूँ। हाँ जी। प्लीज। तो उन सारी जगहों पे मैंने डिस्कशन सुना कि हमें कुछ ऐसी लड़की चुननी है जो अनयूजुअल हो देखने में। अनयूजुअल का मतलब है खूबसूरत भी हो, सिंपल भी हो, पारिवारिक भी हो, एक ऐसी लाइक समथिंग दैट हैज समथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। और उन्होंने, उमेश शुक्ला ने किसी फंक्शन में दिव्यता को देखा, आई थिंक लोकमत अवार्ड्स था या कुछ ऐसा, जहाँ इन्हें दिव्यता बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग लगी और ये बात आगे बढ़ गई। समाप्त। सर, आपके जो हीर एक्सप्रेस में सवार होने की जो वजह रही, एंड मतलब एक बार अगर देखें तो चौथी फिल्म है इस साल आपकी, छावा, लव्यापा, कौशल जी वर्सेस कौशल, देन ये एक दौर था जब मैं मतलब जब हम बात करते तो हम कहते थे सर आप दिख नहीं रहे हैं, आपको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत ऐसी बातें करते तो आप कहते थे कि ये आप लोग का प्यार है या दर्शकों का कि वो मिस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अब आप खूब दिख रहे हैं और अलग अलग किरदारों में दिख रहे हैं, क्या बदला है? एक तो मैं वो भी जानना चाहूँगी, क्या चीज़ चेंज हुआ आपके नज़रिए से, सिनेमा वालों के नज़रिए से उस समय से अब तक, और हीर एक्सप्रेस में जो आप सवार हुए हैं उसकी क्या देखिए, वजह बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल ट्रेंड तो चलते ही है, जैसा कि आपने कहा कि एक्शन का भी चल रहा है, रोमांस का भी चल रहा है, कॉमेडी का भी चल रहा है, हॉरर का भी चलता रहता है, जासूसी फिल्में भी आ जाती हैं बीच बीच में, कभी कभी हमने देखा। ट्रेंड तो चलता रहता है, लेकिन सेम टाइम उसी दौर में लोग नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं। तो आज जो दौर आया है वो एक ऐसी फिल्मों का दौर आया है, अगर आप देखें, चाहे फिल्में देखें या OTT पे उठा के देखें, कि जहाँ पे जो पहले ऑफ स्ट्रीम सिनेमा होता था वो आज की तारीख में मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया है। कि अब दर्शक भी जो है वो तैयार हो गया है स्वीकार करने के लिए, उसको भी अब कहानियों में किरदार देखने से अधिक रुचि इस बात की हो गई है कि किरदार की कहानी क्या है। तो हमारी हीर एक्सप्रेस जो है वो किरदार की कहानी है, कि एक ऐसी बच्ची की कहानी जो सिर्फ जीवन के विभिन्न भावों के साथ, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल में रूपांतरित करने की क्षमता भी रखती है और इच्छा भी रखती है। और यदि हमारे अंदर ये भाव हो तो हमारा जीवन कितना ही बिखरा हुआ क्यों ना हो, कोई एक व्यक्ति कारण होता है बिखराव का और कोई एक व्यक्ति कारण होता है उस चीज़ को संवारने का। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है उमेश की जो लिखी गई है, और मेरे आनंद का विषय यही है कि अक्सर क्या होता है कि हमें एक्सप्रेस करने वाले रोल मिलते हैं, लेकिन ये जो किरदार है ये इसमें सप्रेस करने वाला किरदार है, कि जो अपने आप को व्यक्त नहीं करता, जो अपने आप को कहीं ना कहीं अव्यक्त करने में विश्वास रखता है। और जो शूटिंग एक्सप्रेस की मैंने बात की उसके बारे में भी कुछ बताएं कि क्या बदला है, मतलब जो बैक टू बैक आप प्ले भी कर रहे हैं आप, तो इन सब चीज़ों के बीच में तालमेल बिठाना क्या होता है कि बहुत लंबा हमने विराम लिया था जी। और जब 2020 में चूंकि मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु उनका देहावसान हुआ, पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी जो हम कहते थे, तो मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द घूमती रही। और जब उनका देहावसान हो गया तो फिर मेरे पास क्या काम बचा था? मेरे पास कोई काम नहीं बचा था। तो मन में ये विचार आया कि जिस काम के लिए मुझे यहाँ उनकी कृपा से भेजा गया है, तो मैं उस काम को मनोयोग लगाकर, पूरा चित्त लगाकर करूँ। तो मैं इसी वजह से, हिस्टोरिकल जॉनर भी आ गया है उसमें, रोम कॉम भी आ गया है उसमें, कौशल जी वर्सेस कौशल जी जैसी सामाजिक फिल्में भी आ गई हैं उसमें, ये वाली हीर एक्सप्रेस भी ये एक अलग जॉनर की फिल्म है, उसमें थिएटर भी आ गया है जो कि माइथोलॉजी पे। तो जितने भी एस्पेक्ट्स या विभाग हो सकते हैं उन सभी विभागों में अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। दिव्यता, कैसे सिलेक्शन हुआ आपका, कैसे आप चुनी गई, कैसे उन्होंने उमेश जी ने आपको देखा, वो तो गुलशन साहब ने बता दिया। क्या कुछ शेफ़ का किरदार है आपका, शेफ़ आप एक मंझी हुई शेफ़ प्ले कर रही हैं, तो एक तो क्या कुछ तैयारी की, क्या उसको मास्टर करने के लिए कुछ किया, पहले कितना जानती थी आप, कितना अच्छी कुक थी या नहीं जानती थी? मैं पहले एक्चुअली बहुत ही बेसिक कुक थी, जिसमें मैं कभी टाइम पास के लिए खाना बना लिया घर पर, या घर पर कोई है नहीं तो कुछ ट्राई कर लिया। बट हीर क्योंकि एक शेफ़ है और उमेश सर ने मुझे कहा था कि अगर हीर शेफ़ है तो दिव्यता कोई बहुत ही अच्छा शेफ़ बनना पड़ेगा। तो हमने कुकिंग की ट्रेनिंग मैंने ली और पहले मैंने चॉपिंग करना सीखा। उसके बाद सर ने मुझे कहा कि तुझे कढ़ाई रखनी आनी चाहिए, मसाला बनाना आना चाहिए, करछी चलानी आनी चाहिए। सो वैसे एक एक करके मैंने कुकिंग सीखी।
तो मतलब मैं कहूँ कि 2 प्रोफेशन में आपको महारत हासिल करनी पड़ी, एक्टिंग की भी, कुकिंग की भी। नहीं, लेकिन बावर्ची और शेफ में अंतर होता है। हाँ, शेफ की जो क्वालिटी जो इन्होंने उसमें कहीं ना कहीं जो जिसकी तरफ उमेश का पूरा ध्यान था कि अकेला सिर्फ आपको उसके छलबल नहीं सीखना है। शेफ की एक बेसिक क्वालिटी होती है कि उसको खाने वाले की टेस्ट का पता बिना खिलाए और बिना खाए पता चल जाता है। तो उसको अपने टेस्ट के साथ उसके टेस्ट को मिलाना होता है। वाह, तो ये जो क्वालिटी जो कहीं ना कहीं किसी भी एक्टर के लिए आवश्यक होती है, उसके ऊपर इनका बहुत काम किया। ये चूंकि उस बात को व्यक्त कर पाने में अक्षम है, लेकिन चूंकि उमेश के उस गाइडलाइन को जब पहले दिन इन्होंने नरेशन किया तो जो ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ। तो ये बेसिक जो चीज़ थी, जैसे अब दिविता का किरदार अकेला शेफ ही नहीं है, तो बहुत सारे वो हॉर्स राइडर भी है। तो अब जानवरों के साथ किनका अच्छा संबंध हो सकता है? जो मनुष्य ही नहीं, जो कहीं ना कहीं बेजान बेजुबान जानवरों के भाव को भी, भाषा को भी समझने में महारत हो, जिसके अंदर वही घोड़े पे सवारी कर सकता है। सवार चलाता है घोड़ा, घोड़ा नहीं चलाता सवार। फिर पता लगा कि आप मशीन, मैकेनिज्म, मशीन का भी काम इनका गैराज है, तो गैराज में भी ये काम करना जानती है। तो अब कल पुर्जों को उनके मिजाज को समझना, उनकी प्रकृति को समझना सिर्फ नट बोल्ट खोलना नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो मैकेनिक होता है, हमारी कारें जो होते हैं वो इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन उसकी R&D 11th पास मैकेनिक करता है। कहता है कि साहब बबलिंग आ रही है, नहीं साहब इसमें जो है पंप ज़्यादा है, इसका जो बनाया हुआ है। अगर उस लिहाज से देखें तो वो इसलिए क्योंकि वो रोड, लोड, कंडीशन ऑफ व्हीकल, कंडीशन ऑफ ड्राइवर सब समझता है। तो ये मैकेनिक की क्वालिटी होती है। क्या बात, वो अकेला सिर्फ मैकेनिज्म नहीं समझता। तो इस दिशा में इनके ऊपर बहुत इनको रगड़ा गया है और मतलब और इस बच्चों काफ़ी मेहनत की है। मतलब बाकायदा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बच्ची को 15 दिन पता लगा गैराज में रखा गया है ना। तबेले में, अस्तबल में से एक होता है कि आप घुड़सवारी सीखने जा रहे हैं, और एक होता है कि उमेश ने इनको वहाँ पे घुड़सवारी मतलब तबेले में इनको रहने के लिए छोड़ दिया। 3 बार गिरी भी है वो, है ना। घोड़े से। लेकिन उसी का परिणाम है कि 103 डिग्री टेम्परेचर था जिस दिन हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, और वो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स ही था जो डर्बी का डर्बी ही एक्वेस्टेरियन स्पोर्ट। हाँ, तो वो उसका ही था। और 103 डिग्री में भी वो कर ही इसलिए पाई क्योंकि आप मंजी हुई थी तबेले में रखा गया और आप रही। अच्छा, एक फैक्टर और बोलूँ मैं दिविता, गुलशन सर ने कटरीना की पहली फिल्म में आप थे, रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में आप थे, एंड वो बहुत ही मतलब कटरीना कैफ, रानी मुखर्जी, सोनाली बेंद्रे, बिपाशा बासु, कंगना रनौत, इन सब की पहली फिल्म में मैं था। आप मतलब और कह सकते हैं लक फैक्टर तो जी। ये तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि मेरे को आपने ले लीजिए ना क्रेडिट, सर आप क्रेडिट लेते नहीं, ले लीजिए ना क्रेडिट। लेकिन जब आप लकी उनकी आदमी पहली फिल्म में आप जब आप जो वो पहली फिल्म कर रही थी, मैं ये कहूँगी, जी। तो क्या आपका कुछ ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि आपका देखिए बिल्कुल, आप जब कुछ कलाकारों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल कॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करते हैं जिनका नाम सुन कर आप आए हैं यहाँ पर, और अनकॉन्शियसली पहले थोड़े 5 मिनट ध्यान देने के बाद अनकॉन्शियसली आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कला के सिस्टम में न्यूसेंस हैं। मतलब मेरे ट्रेलर से कभी आवाज़ नहीं आएगी कि खाना क्या है, ठंडा क्यों है, चाइनीज़ खाना क्यों नहीं मंगाया, इस प्रकार की कोई आवाज़, इस प्रकार की कोई चीज़। और ये मैं मेरे स्टाफ को भी बोलता हूँ कि हमारी लड़ाई कपड़े सही नहीं है उस पर हो सकती है, सीन हमको टाइम पे नहीं मिला उस पर हो सकता है, या कुछ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द फिल्म। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे ट्रेलर के साइज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं शॉट दूंगा तो मेरी एक्टिंग का साइज़ पता चलना चाहिए। इतने बड़े ट्रेलर से निकल के आया, 4 लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, अभी जब कैमरा चालू होगा देख लेंगे आप। तो उसमें मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं। तो कभी कभी जैसे कुछ यंगस्टर्स में या किसी में आप इस प्रकार की न्यूसेंस देखें तो वो भी आपको रजिस्टर होती है। और जो कोई अच्छे गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि यार आदमी ने अपने डायलॉग याद किए हुए हैं, क्योंकि
मेरे बेटे ने, संजय ने मुझे बताया, जो कि मैं सॉरी मैं हॉलीवुड एक के और स्टूडियो चीज़ एमजीएम जोड़ना में चाहती पिछले थी। 10 साल से फिल्म प्रोड्यूसर था, तो उसने कहा कि टॉम हैंक्स का ये कहना है कि शब्दों को, वर्ड शुड बी योर ओन व्हेन यू गो टू एक्ट, यानी शब्दों की परेशानी आपको ना हो, शब्दों का टेंशन आपको ना बॉदर करे कि मेरा अगला वाक्य क्या है, डायलॉग क्या है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे लोगों का भी सब कुछ है। बट इनमें से सबसे ज्यादा सरप्राइज आपको अब किसने दूसरे एक एक्टर ने, सॉरी मैं जल्दी से खत्म कर दूँ, हाँ। मतलब 2-3 घंटे में, तो वो दूसरे एक एक्टर हैं, वो उन्होंने कहा कि आई डोंट पे अटेंशन टू द वर्ड्स। अभी मैं कल हावी बाइडेन, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, स्पेनिश एक्टर है, सेज आई लिसन टू माई बॉडी व्हेन आई स्टेप आउट टू गो टू एक्ट, हाउ इज माई बॉडी फीलिंग। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, तो मुझे ये पसंद है, जो मेरा भी तरीका है, शब्द मुझे परेशान ना करें, शब्दों को मैंने एब्जॉर्व कर लिया अपने सिस्टम में। अब बात एक्टिंग की आती है, रिएक्टिंग की आती है, सच्चाई की आती है, सिंसेरिटी की आती है, पैंतरेबाजी की आती है, वो बाद में। तो ऐसे सुंदर क्वालिटीज़ मैंने देखी देवता में, उन 4-5 एक्ट्रेसेस का जिनका नाम लिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं उनमें, बहुत बट किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सबसे ज्यादा सरप्राइज किया आपको? बहुत ज्यादा सबने सरप्राइज किया, सबने बहुत सरप्राइज किया, और सभी इतनी अफेक्शनेट, इतनी रिस्पेक्टिंग। लड़कों के साथ भी काम किया, न्यू कमर्स के साथ में, जो पहले 3-3 घंटे रोज बोलते थे सच एन ऑनर, सच एन ऑनर, अभी पार्टी में हे हाय हाउ इज ऑल गोइंग। तो ऐसा नहीं है, बट उनका, इनका लड़कियों का जो सम्मान, प्यार, अटेंशन, अफेक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसी प्रकार से देवता फाउंड यू वेरी सिंसियर, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, एंड ऑफ कोर्स ऐसे सुंदर डायरेक्टर के साथ जो कि बहुत प्यार से काम निकालते हैं, बहुत आसानी से काम कराते हैं। तो आई थिंक द आप पॉसिबिलिटीज। दोनों लोगों में, मतलब आपको सब 3 दशक हो गए हैं सिनेमा की दुनिया में, आपको 4 दशक हो गए हैं। आप दोनों लोगों ने शुरुआत की थी नेगेटिव कैरेक्टर्स में, और कितने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, चाहे आपका संघर्ष का कैरेक्टर हो या दुश्मन का कैरेक्टर हो, आप तो लेजेंड बैटमैन एंड फिर आप लोगों ने ये चेंज किया, आप लोगों ने कितने विविधतापूर्ण किरदार किए। तो खुद को रेलेवेंट रखना इतने लंबे समय तक कितना मुश्किल होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बदली है इंडस्ट्री ना, तब से अब तक बहुत मायनों में बदली है। और क्या किया आप लोगों ने ये कदम ताल 2 तरीके करके? होते हैं, जी। या तो आप समय के मुताबिक चलिए, या फिर अपने अंदर वो क्षमता पैदा कीजिए कि समय आपके मुताबिक चले। तो वो क्षमता तो हम पैदा कर नहीं पाए, तो हम समय के मुताबिक चलते हैं कि जैसी समय की गति है वैसी हमारी मति हम कर लेते हैं, तो हम रेलेवेंट बने रहते हैं। बट जैसे भी आजकल फादर का कैरेक्टर और कर्नल के कैरेक्टर में ज़्यादा दिखते, तो आर यू हैप्पी विद दैट कि और नहीं, लेकिन अगर आप उठा के देखेंगी तो मेरा पूरा करियर जो है, कि अगर मान लीजिए नेगेटिव रोल भी मैंने किया है, तो दुश्मन का रोल संघर्ष में रिपीट नहीं हुआ। राइट। हमने फिर कभी रेपिस्ट का रोल नहीं किया। फिर संघर्ष का अगर सैक्रिफाइसिंग कैरेक्टर था कि वो जो सैक्रिफाइस में विश्वास रखता है, तो वैसा किरदार हमने नहीं किया। फिर शबनम मौसी में हम वैसे नहीं आए। फिर सोन चिरैया का वीरेंद्र सिंह गुज्जर बिल्कुल वैसा नहीं था। फिर अगर संतोष आनंद मुल्क का, जी। फिर वो किरदार बिल्कुल अलग था। तो अगर आप देखेंगे, या सिम्बा का नित्यानंद मोहले, अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि आप मेरी मिमिक्री नहीं कर पाएंगी। ट्रू। तो अगर आपको मिमिक्री करनी पड़ेगी तो आपको पर्टिकुलर फिल्म उठानी पड़ेगी, उस सीन उठाना पड़ेगा, तब कहीं आप कर पाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रिपीट करने में कभी नहीं रही, क्योंकि एक होता है कलाकार और एक होता है अदाकार। तो चुनाव आपका है, हर अभिनेता का होता है कि आप कलाकार होना चाहते हैं या आप अदाकार होना चाहते हैं। अदाकार में आपको आपकी स्टाइल रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें स्टार होने के चांसेस हैं, ज़्यादा। सुपरस्टार होंगे आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको फिर गली मोहल्लों में, छोटे शहरों, बड़े शहरों में लोग मिमिक्री करते हुए वो आपको बरकरार रखते हैं, आपको लाइव। कलाकार में वो गुंजाइश नहीं है, वो आपके स्वतः सुखाए है, उसमें आपको स्टारडम मिले ये आवश्यक नहीं है। गुलशन सर? देखिए जी, हाँ। मेरा ध्यान हीर एक्सप्रेस पे है, मेरा मन हीर एक्सप्रेस पे है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक्टिंग करके इसे उस तरफ ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा। बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत वजह से मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ एज एन एक्टर कि मेरे लिए ये, मैं इस फिल्म में खलनायक नहीं हूँ। पॉजिटिव, इमोशनल, हंसाने वाला उस प्रकार का रोल है
यस देयर इज़ अ वेरी हार्डर साइड ऑफ मी एज वेल इन द फिल्म, लेकिन वो इमोशन ड्रिवन है। वो इमोशन की वजह से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से नफरत है या उस कैरेक्टर के साथ मतलब मरने मारने तक की बात है, वो खलनायक नहीं है। जी वो तो पता। तो एक अलग तरह का पोर्ट्रेल मिला, अलग तरह का एटमॉस्फेयर मिला, अलग तरह की एनर्जी मिली। यंगस्टर्स, यू नो, young actor, leading lady, young, young man, And young co-actors. and young co-actor, and मेरा बेटा young producer। तो दूसरे सब बहुत सारी चीज़ें। पर संजय का कभी रुझान नहीं रहा एक्टिंग की ओर, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम घर में देखते हैं फादर को, एक स्टार को, तो वो आता है सबकॉन्शियसली। जी ऐसा कई बारी मौका आया, समय हुआ। एक बारी तो जॉर्ज क्लूनी की एक फिल्म में ऑफर दिया गया बाप बेटे दोनों को रोल करने के लिए। तो उस समय वो हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में नया नया करियर शुरू हुआ था, तो मैंने कहा बेटा दिस विल टेक यू अवे फ्रॉम दैट। ही आल्सो सेड नो। अब जो है पहले फिल्में 2-3 बनाने के बाद वो ज़रूर एक्टिंग करेगा, ऐसी हमारी इच्छा है। देविता, आपके लिए मतलब थोड़ा नर्वसनेस, बिकॉज संजय जी हैं, गुलशन सर हैं, आशुतोष, तो कुछ नर्वसनेस या कुछ ये इस तरह की फीलिंग रही शुरू में करते हुए? शुरू में डेफिनेटली वो नर्वसनेस और वो एक प्रेशर था कि हाउ विल आई परफॉर्म। पर जब हमारी फर्स्ट रीडिंग हुई उमेश सर के ऑफिस में और मैं आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय मिश्रा सर, मेघना मैम, प्रीत, इन सबसे जब मैं पहली बार मिली, आई थिंक उसी दिन मेरी वो नर्वसनेस हाफ हो गई थी। एंड जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था तो मुझे याद है जब आशुतोष सर के साथ मेरा एक पहला सीन था तो मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे थे, मैं नर्वस थी। बट जैसे ही मैं सर के साथ जाकर खड़ी हुई, आई थिंक उनका वो जो फोकस और जो डेडिकेशन है हाउ टू परफॉर्म अ सीन, दैट लाइक रियली इंस्पायर्ड मी। एंड जैसे ही हमने सीन स्टार्ट किया, आई थिंक द नर्वसनेस जस्ट फ्लू अवे। और इट वाज द सेम विद गुलशन सर, विद संजय सर, और सभी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइड किया। एंड किसी ने भी मुझे ऐसा फील नहीं कराया दैट दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म। And it was really an amazing opportunity for me, and I feel really blessed. वैसे और सॉरी मैं ऐड कर देता हूँ कि मेरा ख्याल है कि सभी ने आपको पसंद कर लिया था उस दिन, जिस दिन उमेश शुक्ला के ऑफिस के कॉरिडोर में बाहर आपका वो सीन शूट किया गया था। मॉक शूट किया गया था टू सी दैट। उसको पहले डायलॉग दे दिए, समझा दिया, और वो सीन फिल्म में है, मतलब उसका सीन का ओरिजिनल वर्जन फिल्म में है। फिल्म का एक सीन उसको दिया गया। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मेरा बेटा संजय वहाँ पर मौजूद था। दिव्यता से उसे बहुत बहुत लगाव है, उसकी दिव्यता उसकी बहन है, तो वो वहाँ पर शूट पर मौजूद था। इमोशनल भी था, थोड़ा ये भी था। तो उसने एक वीडियो भेजा उस शूट का और बोला पापा शी इज़ एब्सोल्युटली द राइट चॉइस दिव्यता फॉर द रोल ऑफ हीर एक्सप्रेस। आप ये वीडियो देखो, मतलब हैंड शॉट ऐसे मोबाइल से। और उस शूट के दौरान बाद में मुझे बताया संजय ने कि 2-3 बार लाइट गई, करेक्टर कुछ टेक्निकल वो हुआ, धूप बढ़ती जा रही थी, लाइट जा रही थी। तो जब लाइट जा रही थी डायरेक्टर को बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि लाइट जा रही है, अब ये काम फिर कल सजाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी। अंडर ऑल दैट प्रेशर, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक्टिंग करते हैं तो सिर्फ प्रेशर डायलॉग या सीन का नहीं है। सडनली डायरेक्टर काम में बोलता है हीरो 5 मिनट में निकल रहा है यार, ये सीन ख़त्म करना है यार किसी तरह से, करेक्ट है कि नहीं? ये लोकेशन कल नहीं है। नहीं, आप तो और बड़े लोड से निकले हो। हाँ नहीं, हम तो रील रोल में जो शूट होता था कि सिर्फ 40 फुट बची है बची है। और scene हाँ हाँ करना हाँ वो भी और इसके अलावा कान में आके बोला ये जा रहा है 5 मिनट में, और 1 महीना अमेरिका में, ख़त्म करना है सीन भाई अभी 5 सेकंड के, लिटरली जल्दी। तो वो प्रेशर को झेलना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट अच्छी तरह आना ज़रूरी नहीं है, वो आसपास की पब्लिक का चिल्लाना और प्रेशर का होना। तो यू हैड डन एक्सेलेंट दैट डे, और उसी दिन ही सभी ने मन बना लिया था, और तुम्हारी तरफ सभी का प्यार और स्नेह उसी दिन बढ़ गया था, ऐसा मेरा मानना है। उमेश सर, मेरी जब लास्ट आपसे बात हो रही थी लास्ट फिल्म के लिए, तो आपने बताया था कि आप सभी फिल्मों में परेश सर को दिमाग में रख के, बिकॉज वो उनके साथ जो आपकी एसोसिएशन है वो इतनी पुरानी और इतनी मजबूत रही है जी। कि आप हर फिल्म लिखते वक्त उनको ध्यान में रखते हैं। आपने मुझे बताया था, इस फिल्म में क्या हुआ? मेरा ख्याल ऐसा है नहीं है। परेश
का रोल आशुतोष ने ले लिया। मैंने कोई तो रखा होगा अपने रोल। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो फिल्म की कहानी थी उसमें कोई ऐसा किरदार उस तरह से नहीं था। पूरी पूरी मतलब पंजाबी फैमिली से कितना लेकर जो झूठा लग रहा है है बोलते ना हुए। कोई तो आप हीर का मतलब रोल ये थोड़ी ना आपके परेश शब्द में है। लिखा हुआ है। हीर ये का रोल आपके थोड़ी शब्द लिखा है, होगा मेरी परेश शायद में। हेडलाइन थी पिछली Yes, बार yes. कि मैं हर लिखते वक्त उनको ध्यान में रखता हूँ। जहन में रखता नहीं हूँ, अगर मेरे कहानी में वो फिट बैठे तो हमेशा मैं वही कोशिश करता हूँ कि उनको पूछूं कि ये कैरेक्टर आप कर सकोगे तो मेरे लिए बेटर होगा। पर हर फिल्म में नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी सही नहीं बात है, क्योंकि ये जो आप फिल्म देखेंगे, जो आशुतोष ने इस फिल्म में रोल किया, उसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन की ज़रूरत थी। जो आशुतोष की एक्टिंग, आशुतोष के पर्सोना में बहुत ही शानदार फबता है। आशुतोष की एक्टिंग में अ लिटिल मैं एज एन ऑब्जर्वेंट बता सकता हूँ, बाकी रोल तो आशुतोष ने किया, वो ज़्यादा कह सकता है। अ सर्टन हार्ड साइड, अ सर्टन प्रैक्टिकल साइड, अ सर्टन साइड जहाँ पे इमोशंस को बाहर नहीं आने देना, ऑल दैट। तो आई थिंक उस हिसाब से करेक्ट है कि नहीं भाई? यस। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप सब लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हीर एक्सप्रेस you. के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।